या मौलती या फातिमतु अमीसिन या मौलती या फातिमतु अमीसिन अहसिन फी अमाल हुसैन फी अहवाल हुसैन या काशिफल करबे अल वजह हुसैन इक्शिफ करबी व करबल मुमिनीन बिहक़्क़ि अक़ीक़ल हुसैन व बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमाओ सारे बाजवाब सदर पढ़वाले मोहम्मद की ज़ात अल्लाहुम्मा एक दफ़ा इमाम रज़ा शादी रज़ा से इमाम ज़माना की सेहत और सलामती और ताजील ज़रूर वास्ते की सलावत अल्लाहुम्मा माशा
तेरी जायज़ मकासद मालिक अपने दरबार को मंजूर फरमा। मालिक कायनात हर इबादत को आखिरी इबादत समझ के, हर नमाज को आखिरी नमाज, हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के पेश होंगे। फिर उसका असर भी ज़्यादा होगा, उसका अजर भी ज़्यादा होगा और उसका एहसास भी ज़्यादा होगा। मालिक कायनात जितने कदम उसी चल के आए वो मैंने हकीर दे। मालिक खारिक दे कदम ब कदम जितने सगीरा और कबीरा गुनाह मालिक माफ़ फरमा। मालिक कायनात सब तमाम साहिबान दे घरां आबाद और शाद फरमाए। जितनियां साडियां धीयां भैणां मां पर्दे दे अंदर तशरीफ फरमा ले, मालिक कायनात उन्हां पर्दियां नूं क़यामत ताईं आबाद फरमाए। नज़र बद को अल्लाह महफूज रखे। जिथे जिथे भी ज़िक्र सैयद शुहदा मज़लूम करबला हो रहे हैं, मालिक कायनात हर एक मकाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में छुपा। जितने बैठे हुए एक दफ़ा इमाम ने ज़हूर वास्ते सलवात सारे साहिबान अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बहुत बेहतरीन एहतमाम है और मालिक ने बड़ा बेहतरीन वक़्त देता है। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि इंसान ने कोल दो बड़ियां नेमतां ने जिन्हां दा इंसान अक्सर शुक्र अदा नहीं करता। साहिबाने मवद्दत जो पूछया कि मौला दसो वो दो नेमतां केड़ियां जड़ियां इंसान कोल हैं मगर इंसान उन्हां दी कदर नहीं करता। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि उन्हां दो नेमतां जो पहली नेमत है सेहत, कि जिसका इंसान शुक्रिया अदा नहीं करता। उस वक्त ही शुक्रिया अदा करता है या बीमार मंजी से लम्मा पै जाए या सेहत मिले तो फिर पता शुक्रिया अदा करता। जोड़ा यह वक्त है जिस वक्त अल्लाह सेहत दी है इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके शुक्रिया का सब तो बड़ा जरिया है कि तौहीद नाल बंदा जुड़ जाए। दूसरी मौला दूसरी नेमत केड़ी है? पहली है सेहत, दूसरी मेरे मौला फरमाते हैं कि दूसरा है वेला टाइम, फुर्सत का लम्हा, फुर्सत का वक्त। अगर तुहानू अल्लाह मसरूफ कर छड़े ना किसी को बैठने काबिल ना किसी नाल गल करने काबिल, इमाम फरमाते हैं कि वेला टाइम जिहड़ा है ना वो अल्लाह की नेमत है, इन्हां दा शुक्र अदा कीता। और जितने तुसीं बैठे हो एक बेहतरीन मकाम है शुक्रिया का। साड़ी किसी नाल जिद नहीं कि हर साल उसी स्पीकर ला के दुनिया को असीं तंग करिए या जुलूस कट के असीं जिक्र सैयद शुहदा करिए। साड़ी किसी नाल जिद नहीं, असीं सिर्फ और सिर्फ आखना ही चाहते हैं कि दुनिया को पता लग जाए कि साल बाद उस हस्ती का शुक्रिया अदा करिए जिसका 1.25 लाख नबी शुक्रिया अदा कर। तान तशरी करना, दिल आजारी करना, किसी से तंज नश्तर चलाना, किसी भी ममदत अहल बैत रखने वाले का पूरा इम्तियाज नहीं हो सकता। हर बंदा बाइज्जत है जिसकी जुबान बाइखलाक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान अगर देखना चाहता है कि दीनदार कितना है, रसूल काफ़ी सर्टिफिकेट की 4 किताबों की पहली किताब है। रसूल काफ़ी दे विच पहला बाब है अल-अक्ल वल जहल, उस दे विच ही मौजूद है। फरमाया कि जिस बंदे दा इखलाक नहीं, रसूल पाक फरमा रहे हैं जिस बंदे दा इखलाक नहीं उसका कोई दीन नहीं। वजह है ये दीन इस्लाम है। अगर बंदा बा इखलाक है वो ना शिया है, ना सुन्नी है, ना कलमा गो है, ना मुसलमान है। मुहासबा बंदा अपनी जात करता है। बंदा अपने गिरबान छाती मारे तो फिर पता लगता है कि क्या मैं मुसलमान हाँ। तो अल्लाह कुरान किते भी मुसलमानों नाल गल नहीं की, जदनी गल की उस वादी गल जी भी हुई है वो मनी नाल की। तो मेरा दिल है जो उन्होंने वास्ते अल्लाह एक कसीदा पढ़िया, मेरा दिल है उन्हें कसीदा ना सुनाइए। शमस मेरा नहीं हो खैर कसीदा सुनना नहीं है कोई। एक कसीदा है जाकर पढ़ते हैं तो बड़िया सुना शुरू ला के वो पूछने की लड़ ही नहीं, वो तो तुम चाहिए। लेकिन एक कसीदा है जो मालिक कायनात ने कुरान पढ़िया
मेरा दिल है वो कसीदा रल के सुनिए पढ़िए। अल्लाह की ज़ात की जुबान से निकले हुआ कसीदा खालिक फरमा रहे मरजल बहरैन यल्तक़यान। सूरह रहमान 27 पारा। मरजल बहरैन यल्तक़यान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वयख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए अल्लाह ने कसीदा जिन्हें मैं तुम्हारे सामने पे पढ़ता ना, अल्लाह नूरी होके नूरियां का मजमा ला के फरिश्तियां को सामने बिठा के मालिक के कायनात ने कसीदा पढ़या। मरजल बहरैन यल्तक़यान, मैं ओ कादर मुतलक हां, ओ कादर हकीकी हां, ओ मालिक यौमिद्दीन हां कि जिसने अपनी कुदरत कामिला के नाल दो दरियाए नूर खलक कीते। और फिर अगला जुमला कायनात रसूल फरमाया, फिर इन दो दरियाओं के दरमियान टीका मिली है बैनहुमा, इन दो दरमियान बरज़ख़ुन ला यबग़यान, नई बारीक और लतीफ पर्दा रखा जिसकी इज्जत के दोवे दरिया कर दें। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तू मेरी नेमत झुठला नहीं सकता। अगे मेरा मालिक तू ही दस चा कसीदा जब तू पढ़े तो कोई ऐसा होवे जेड़ा तेरे को पढ़ के सानू समझा दे। रब मोहम्मद की कसम खालिक ने के गल की है वयख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, दरिया में नहीं बनाए, दरिया ऐसे बनाए जिन्हां विच लोलो भी निकलते मरजान भी बराबर हो। सुभान अल्लाह जी। हुण हर बंदा परेशान हैरान कि अल्लाह ने केड़ी गल कर दी। मौलवियां ने कलम चाही तफसीरां लिख लिख के कागज बाहर छड़े। फिर एक तफसीर नहीं दो तफसीरां को मैं जानना चाहिए ना, दो तफसीरां के बारे में पढ़िया। अहमद रज़ा बरेलवी साहब वो भी लिखते पे आते हैं कि अल्लाह जेडे दो दरियावां की गल की है पानी वाले दरियावां की गल है। मैं आखदा कि चले आ गया अल्लाह भुल गया, बोलने वाला अल्लाह हो नहीं सकता। उन्होंने ना मूंग आती है, ना नींद आती है, ना गाफिल होता है। वो लाकुल शै कदीर, हर वक्त हाज़िर भी है, नाज़िर भी है। खालिक भुलिया नहीं, तू भुल गया मौलवी। अल्लाह तू की गल की है तू आके पानी वाले दरियावां की गल है। क्या अल्लाह को नहीं पता पंजाब में 5 दरिया पे चल रहे हैं? अल्लाह पानी वाले दरियावां की गल नहीं की। आओ उस बंदे को पूछिए, उस हस्ती को पूछिए जेड़ी कुरान समझती होवे ते समझाना भी जानती हो। हुसैन बख्शियाड़ा साहब ने तफसीर लिखी। हुसैन बख्शियाड़ा साहब ने तफसीर अनवार नजफ उससे हाशिए में लिखा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सदा दी है दुनिया वालों तुहानू के पता होए जो असी कौन अगर कुरान को जानना चाहते हो, कुरान को समझना चाहते हो, फिर साढ़े दरवाजे पे सर तस्लीम हम करना होसी। आओ हम सारे साइल बढ़िए इमाम जाफर सादिक के दरवाजे पे इमाम को पूछिए। इमाम ने जुमला फरमाया याद रखना अल्लाह पानी वाले दरियावां की गल नहीं की। कुरान साढ़े दर का कसीदा है, कसीदा जिसने पूरे गावा उस बात के जानता कोई नहीं। इमाम फरमाया जेड़ा पहले अल्लाह दरिया का जिक्र कीता है वो दरिया अली इब्न अबी तालिब है, दूसरा दरिया मेरी दादी ज़हरा। वो जेड़ी दरमियान विच हद फासिल है साडा नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद मोहम्मद मुस्तफा की ज़ात बोलो मेरे नाम एक का रंग सब्ज। हसनैन शरीफैन ईद नेड़े आई ते हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन टुरदे टुरदे अम्मा कोल आ गए जेड़े
जनाने की पुष्ट बनते हैं अज मजलूम के कोल जनाब सैयदा वाले अम्मा साड़ियां पोशाका मखदूमा कोलैन फरमाया तुम्हारा लिबास दर्जी को तारीख नहीं दसती मखदूमा ने कितने कमीजा दित्तियां हो लिबास दिते हो खालिद की आवाज आई जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी कर जमीन पे लगा जा आज अपने उस्ताद ने पूरे पे जाकर नहीं दसना जो मैं जिब्रील ना जा क्या की अना ख्यातुल हसनैन मैं हसनैन का दरमिया में दो चोले चाल है एक लोलो है एक मरजान है एक सुर्ख रंग का उठाल है एक सब्ज रंग का उठाल है रब्बे मोहम्मद की कसम रब जाने केड़ा बंदा है जेड़ा घर की परेशानी लेके ऐसे भी करो लादा नहीं हजरत इमाम हसन ने इमाम हुसैन को अल्लाह ने आख्या लोलो वल मरजान जिन जेड़े दो दरिया में पढ़ाए जिन्हां विच एक हाथ खड़ी कीती है जेड़े हाथ दे एहतराम करदे ने एक दूसरे तो मुतजावज नहीं होंदे इमाम फरमा रहे ने उन्हां दो दरियावां च जेड़े मोती निकलदे ने पहले मोती दा नाम हसन है दूसरे दा नाम हुसैन या अली या ताली दुनिया वाला मेरा हाथ जाके है अली सुभान जज़ाक जी बिस्मिल्लाह बहुत मुख्तसर किताब जब के मैं शुरू नहीं कीता एक और भी कसीदा है जिसमें हर शब जुमा हर बंदा कोशिश करता है आज जुमेरात है कोशिश करता है जो बंदा से पढ़ लगी है खालिद ने पूरी मखलूक को इकट्ठा कीता जिब्रील को लेके सबसे छोटा फरिश्ता है दरदाई सारे फरिश्ते इकट्ठे करके सामने बैठा के खालिद फरमाया आज अगर तुसी मजमा पढ़ो तो मैं जाकर बन के पंजा का कसीदा ना पढ़ो सुभान अल्लाह हदीस की साहत हदीस पढ़ी जाती है चलन पंज हिक होके चादर तकरीर थले आए काली चादर थले बदून दी चादर थले जिसको आके ने किसा काली चादर हदीस के साथ रसूल मरवी है खालिद ने जिस वक्त इठा पंजा नु इकट्ठे बैठा ते जिब्रील ने एक करके आवाम बिठाई ते खालिद जाकर बन के जेड़ा कसीदा पढ़या खालिद ने फरमाया वमा खलक़तु समा मबनियतन वला अर्ज़ मदहिया वला कमर मुनीरन वला शम्स मुज़य्या वला फलक यजरू वला बहर यजरी वला फुल्क यजरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए खमसत लज़ीना हुम तहतल किसा रब मोहम्मद की कसम खालिद फरमाया मैं आसमान का बनाता इन्हां दी खातिर बनाया है फरमाया मैं ज़मीन का फर्श का बिछाना अगर बिछाया है इन्हां दी खातिर बनाया है फरमाया मैं आसमान के ऊपर चमकना चंद्र बनाता अगर बनाया है इन्हां पंजां दी खातिर सूरज के नाम में मंगला होया इन्हां पंजां दी खातिर और दुनिया वाला जान लो मैं दरिया का बनाता अगर बनाए है इन्हां पंजां दी खातिर दरिया में सीना चीर के चलने वाली कश्तियां मैं अगर रखियां ते इन्हां पंजां दी खातिर जिब्रील मैं कदम भी ना पढ़ाता अगर पांच ना होंदे जेड़े चादर थले इकट्ठे मेहरबानी जज़ाक अल्लाह इन पंजा की खातिर आदम मैं आदमियत अता न करता शीश मैं नस्ल चलाने का जरिया न देता नूह मैं अपने बारगाह विचों कबूल करके पूरी उम्मत विचों दूसरा आदम तखलीक न करता फरमाया कि मैं याकूब नूं यूसुफ जिहा पुत्र न देंदा यूसुफ नूं मैं याकूब दे नाल मिला न देंदा मैं अगर सब काम कीते नहीं न पंजां दी खातिर इब्राहीम नूं खुल्ला अता न करता अगर खुल्ला अता कीते न पंजां दी खातिर मूसा नूं कलीमी अता न करता अगर मूसा नूं कलीमुल्लाह बनाया ते न पंजां दी खातिर याद रखे न ईसा नूं सूली तो ना बचाता अगर बचाया ते न पंजां दी खातिर एडा ठंडा मजमा ऊंचा है दरिया सुभान जज़ाक अल्लाह जिवें तुसी हैरान नशारा के गल कीती है मजमा भी हैरान सारे फरिश्ते हैरान ते सारे फरिश्ते निगाह इंतखाब दे नाल जिब्रील दे पासे देखिया भी सारे च बड़ा तू है ते बड़े दे सामने बड़ा खलो के गल चक्कर है फरिश्ते जिहड़े वेखे तफसीर नूं खोल के देखो जिब्रील का नाम सिर्फ जिब्रील नहीं इसमें रुसल भी आख्या जाता है इसमें ताऊस से जन्नत भी आख्या जाता है इसमें रूहुल अमीन भी आख्या जाता है रब मोहम्मद की कसम जिब्रील ने अपने नूरी मलकूती पर जोड़ के खालिद को फरमाया मेरा मालिक तू पढ़िया कसीदा चंगा है सुनिया कसीदा सब ही चंगा है लेकिन एक गल पूछना चाहता मन हूं तख्तल के साए चादर थले हिम को तो जो तो सबके मेरा मालिक दस सही जो इस चादर थले हिम को
फरिश्ता पूछया तो मैं दसा तू ते हर रोज इस दरवाजे ते नहीं जाता, कदे पीके दियां डोरियां, कदे परां दे सहारे, कदे हवा देने वास्ते, कदे उस्ताद का सलाम करन। तफसीर विच लिखे है कि ये फरिश्ता जमीन पे कितनी मरतबा इन्हां पंजां दे मुंह आया है। रब मोहम्मद की कसम तफसीर विच लिखे है कि रहमत दो जहां कोल कितनी दफा है, अली इब्न अबी तालिब कोल कितनी दफा है, जनाब सैयदा कोल कितनी दफा है। रहमत दो आलम दे दरबार विच बैठे हुए लोग, मोहम्मद मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वाले लोग 54,000 दफा जनाब सैयदा के दरवाजे पे आके चक्की भी चलाई, हसनैन का झूला भी झुलाया। क्या बात है यार, बड़े सुनो कितनी दफा जड़ी गल करके जा रहे हैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जामन अगर तफसीर चु ना मिले, अगर सच ना हो मैं जबान कटा दिया। 54,000 सैयदा ने तहरीर के आगे सकता नहीं, 48,000 मरतबा अली इब्न अबी तालिब बोलाया। मुफस्सिरीन ने लिखा, कसीर मुफस्सिरीन 26,000 दफा रहमत दो आलम सरवरे कौनैन ताजदार मदीना साहिब हर अदा जूदे सखा मोहम्मद मुस्तफा। क्या बात है यार, बंदा बोले तो फिर पढ़ने से भी दिल करता है, जिगर तुसी सुनते हो फिर दिल करता है बंदा बड़ा सुना के बंदा निकल जाए। जितने साहिबान तशरीफ फरमाओ जरा ज़हन में मेरी चंद खोल के लोग अपनी बात समाप्त फरमाओ। रहमत दो आलम के बोल 26,000 दफा। एक बंदे ने इमाम जाफर सादिक से सवाल किया मदीना शहर के अंदर मस्जिद रफी के अंदर, मौला मोहम्मद मुस्तफा सरदार कभी अली अब्दुल अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, गुलाम नहीं, फरमाया मैं मोहम्मद के बंदों में से एक बंदा हूं। और अल्लाह भाई इकबाल साहब आते ने मैं उसका बंदा बनूंगा कि जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। जितने साहिबान तशरीफ फरमाओ उन्हें आके भी सरदार को 26,000 दफा ते खातम दे को जुतियां उतरो पे लाने वाले को हर वक्त सर झुकाने वाले को 48,000 दफा। उस वक्त छठे इमाम सादिक इमाम जेड़ा रसूल जैसा सादिक है, रब मोहम्मद की कसम मेरे इमाम फरमाया याद रख अली है मोहम्मद का दरवाजा, फरिश्ते आमिया भी सलाम कीता है, जामिया भी सलाम हो सकता है तो सुभान क्या बात है, दे रहा है दुरुस्त सलवात एक बार याद है मोहम्मद नारा होता में मार दो पीछे मारो नारा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माहौल बदल देता है। अल्लाह तुम्हारे इस इलाके के बारे में रहमत मंजूर करे, जिस जरूरत जमींदार बंदे बैठे हैं, जेड़ा बंदा जमींदारी दुआ ना दे वो फिर बोलनी भी नहीं चाहिए, ताकत भी नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हारे इस इलाके में रहम फरमाए, जेड़ा जमीन के अंदर अल्लाह ने खजाना रखे है ना अपने उम्मत वास्ते, अल्लाह पाक को फटिए झोलियों तक पहुँचाए। जितने साहिबान तशरीफ फरमा हो, जिस सैयदा का मैं कसीदा पढ़िया जेड़े बंदे उत्थे तक हैं, जिब्रील आके अल्लाहुम्मा मन हुम तहतल के साथ इस चादर तले कोल में खालिद फरमाया जिब्रील तू हर रोज जाता है तो फिर भी पूछता है, अल्लाह करे मवद्दत अहले बैत दा जोश आवे, एक बारी हर बंदा तरोताजा हो जाए। जिब्रील आके मेरा मालिक ने आके जतन किया मोहम्मद नु मोहम्मद में क्या, अली नु अली में क्या, हसन नु हसन में क्या, हुसैन नु हुसैन में क्या, बतूल नु वखरा सजादा इबादत में क्या। मेरा मालिक आज मैं मजबूर हूं भावे में दूरियां, लेकिन मैं परेशान हो गया आज ये चादर थले इकट्ठे हो गए, मुझे पता ही नहीं लगता मोहम्मद केड़ा है, अली केड़ा है, बतूल किधर है। सुभान अल्लाह, जज़ाक मालिक से मोहताज
जितने साहिबान बैठे हो, कालक ने फरमाया जिब्रील अगर तू पूछे तो हम मैं तुम दसना फातिमा दो, ये मेरी कनीज फातिमा है, अबूहा और एक उसका बाबा। जो है मेरे पास सलवात पढ़ो आले मोहम्मद वबा एक उसका शोहर और दो उसके बेटे है। मेरा मालिक सब कुछ इन्हें दिखाता, मेरा मालिक के हर चीज इन्हें दिखाता रखा लगी, अर्श फर्श इन्हें दिखाता रखा लगी था। अल्लाह अकबर कदे भी तुझे ना पता लगता जो अर्श केड़े मटीरियल ना बने। रसूल पाक ने फरमाया जेड़ बंदा ना दुआ करो ते अर्श तक जावे। आदम दा सामने अर्श क्या है? कायनात रसूल को पूछा कि या रसूल अल्लाह ये अर्श केड़ी चीज ना बने? कायनात रसूल ने फरमाया लम्मा अराद अल्लाह अन यखलुकल अर्श फशाता अनूरा अनियन। अल्लाहु अकबर। जितने साहिबान तशरीफ फरमा हो, नूरी मखलूक के फरिश्ते एक जगह खल कर लम्मा अराद अल्लाह अन यखलुकल मलाइका फशाता नूरा अलियन व यखलुकु मिनहुल मलाइका। जब अल्लाह ने सारी कायनात दे नूरी फरिश्ते खलक करन दा इरादा कीता ते मेरे मेरा अली दे दरियाए नूर विचों एक कतरा ले गए। फिर शर्म आनी चाहिए जेड़ा कतरे नूर ते दरियाए नूर नू कतरे के बराबर न समझे। कायनात में रसूल ने फरमाया ये हदीस हदीस मुबारका हदीस कुदसी भी है, और हदीस कुदसी जिन्हें पढ़ी है उसमें भी जुमला है कायनात इमाम का अना बाब अल्लाह है, मैं अल्लाह का दरवाजा। जिस अल्लाह ने जाना है वो अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे से आना पहुंचे। मेरे इमाम फरमा रहे हैं, फिर मेरे इमाम फरमा रहे हैं अना बाबुर रसूल, मैं रसूल का भी दरवाजा। या अली जिस अल्लाह ने जाना है वो भी अली तू, जिस रसूल ने जाना है वो भी तू। मेरे उस्ताद आदि मेरा पुत्र जिस जन्नत जाना है उस भी अली तू, जिस दोज़ख जाना है या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह, अली जन्नत में दोज़ख तकसीम करने वाला तू। या अली अंत यसुद्दीन, मेरे दीन दे हिफाजत करने वाला यसुब तू है। और यसुब उस वाले ने जेड़ा गन लेके आवे उसकी गर्दन मरोड़ के सट दे। सुभान अचार दिन आते मेरा दिल है जड़ी बाबे की वफात के चौथे दिन जख्मी हुई है उस जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अहले सुन्नत बरादरान लिखते हैं साढ़े ईरान में बहुत अच्छे राइटर ने मोहम्मद मोहम्मदी इश्तिहादी, उन्होंने भी इसमें लिखा उस किताब के दो तर्जमे। एक किताब का तर्जमा रियाज हुसैन जाफरी साहब ने किया लाहौर के प्रिंसीपल ने मदरसे ने, उसका नाम रखा सोहनामा आले मोहम्मद। एक साढ़े उस्ताद मूसा बेग नजफी साहब जामिअतुल मुंतज़र दे, एक उन्होंने किताब का तर्जमा किया, उन्होंने किताब का नाम रखा मुसाइब आले मोहम्मद। इस किताब में भी लिखे कि बाबे के बाद 75 दिन जिंदा रही। कितने दिन? 75 दिन जिंदा रही है बाबे के बाद। अहले सुन्नत बरादरान ने लिखा कि बाबे के बाद 3 महीने जिंदा रही, लेकिन लाया कुरान मेरे सिर पे रख ले, हमें 3 दिन रहिए या 3 महीने रहिए या 75 दिन रहिए, एक दिन में चुप करके सुख का साथ ले अल्लाह मालक तुहाडे परदेदारां नूं हिफ्ज़ो अमान विच रखे। साडियां ही धीआं ने, साडियां ही इज़्ज़तां ने, साडे घर विच एक रूह तकलीफ
तकलीफ हो ना तो पूरा घर तकलीफ हो जाता है। रब मोहम्मद की कसम, मोहम्मद मुस्तफा की धी जख्मी है, तकलीफ है। किताबा जो मैं पढ़िया बिहार अखबार जिल्द नंबर 2, मेरे को 2 वर्ग के अंदर पढ़ नहीं हुआ, आज तक नहीं पढ़िया, लेकिन जितनी जख्मी है अगर मैं सुनावा, सर जख्मी, अख जख्मी, रुखसार जख्मी, हाथ जख्मी, पासा जख्मी, पैर जख्मी, कान जख्मी, ये जितनिया मैं लफ्ज दसिया वजूद जख्म कितने लया कुरान मेरे सिर पे रख ले। जलन आए मुसलमान अगला के मोहम्मद मुस्तफा दी थी ने हाथ दरवाजे पे रखे, उतनी देर तक हाथ नहीं हटाए जितनी देर तक सुलह का सुरख नहीं हो गई। इस आवाज थोड़ा ठीक करो यार, ये कितने गए, इस आवाज थोड़ा ठीक करो। इतनी जख्मी, इतनी जख्मी कि कोई दस ही नहीं सकता। भाई मुस्तफा ने मिंबर पे बात करते 19 सालों में मुहर्रम पढ़ते हैं, मन कसम ले लो, मन सैयदा की इज्जत की कसम है, किसी जाकर की जुर्रत नहीं, जितनी जख्मी है उतना है जख्म सुना। कितनी जख्मी है, इतनी जख्मी है, कायनात में रसूल की कब्र पे आके खलोती है। जनाब सैयदा ने बैठ किया तो हुसैन बख्तियार साहब ने लिखा, बीबी पाक ने बैठ किया तो मोहम्मद मुस्तफा की कब्र हल गई थी। आवाज आई, ओ मेरी लखते जिगर तेरी रजा में अल्लाह की रजा है। 10 दरबार 3 घंटे खलोती है, तारो नहीं है। 10 तेरा जख्मी है, तारो नहीं है। फरमाया नहीं बाबा। 10 फिर रोती क्यों है? देख के दिए बाबा, मिंबर भी तेरा, मस्जिद भी तेरी, सहाबी भी तेरे, मैं थी भी तेरी, दरबार खलो क्या तेरी, मैं सच्ची आवाज नहीं तो मसले तो भूल गई। बाबा इन्होंने बेइल्म बनाया है, बाबा इन्होंने चाहे रखे है, बाबा मेरे अंदर में मरम है। मेरे मौला का इखलाक है अव्वल अल मज़लूम। किस वजह से? अमीर अल मोमिनीन ने खुतबा पढ़ो, अमीर अल मोमिनीन फरमाते जितना बड़ा मैं आलम है इतना बड़ा सवाल किसी ने पूछा। और इमाम फरमाते ने जितना बड़ा मैं मेरे को किसी मंगी ही मैं जमीन के रस्ते ना आसमान के रस्ते बेहतर जानता। जनाब सैयदा अमीर अल मोमिनीन के हालात कैसे हैं? सैयदा रब मोहम्मद की कसम, अमीर अल मोमिनीन घर में चाहे सर नहीं ना कीता। जनाब सैयदा ने क्या अमीर अल मोमिनीन थोड़ा सर क्यों झुके? मेरे इमाम फरमाया ज़हरा हालात बदल गए, लोग बदल गए, लोगों के मिजाज बदल गए। बीबी फरमाया क्यों खैर है? इमाम फरमाया बतूल तन के दसा लोग हुण सलाम जो भी कोई नहीं लेते है। बोला केड़ी गल पे करते? इमाम फरमाया बतूल मनु तेरी इज्जत की कसम है, मैं लोगों को सलाम करता, लोग मनु जवाब नहीं देते। असि उस इमाम ने मनण वाले और जनाब सैयदा वास्ते शहर कुबा है, एक कुब्बा बनाया, झोंपड़ी बनाई, जिसका नाम रखा बैतुल हुस्न। जनाब सैयदा 3 दिन पूरे उस बैतुल हुस्न जाके मातम कीता बड़े बाबे का। 3 दिनों के बाद चौथी मरतबा जब तुरे ने अमीर अल मोमिनीन की दूर तो निगाह पई तो पीछे कान जनाब सैयदा हजरत अमीर अल मोमिनीन फरमाया ज़हरा और घर को चलिए। बीबी पाक फरमाया है हसनैन दा बाबा मैं क्या बैठ नहीं कर रही। इमाम फरमाया मुसलमान ये हो जाचरे मुबद्दत दिता है सनू जिस जगह ते मैं करूंगी आवे वो पर्दे भी चला छोड़ कोई औखा इतना वक्त आई। रब मोहम्मद की कसम है मुफस्सिरीन लिख दें, अल्लामा नगर साहब लिख दें। अल्लामा नगर साहब का जुमला बड़ा पूरा बड़े सगीर पाक को हिंद में मशहूर होया। उन्होंने बयान किया कि जनाब सैयदा दे बूहे ते जेड़ी अग लगी है कैसी है? वो फरमाते हैं 4 दिन अग लगन के बाद जे लोगों को अग की लोड़ पवे आई किसी के घर ना हो गई तो बतूल दे बूहे तू अग उठा ले। पूरा चले होया दरवाजा सैयदा पे आया। रब जाने क्यों बचाया गया। उम्मे सलमा, जनाब फिजा, जनाब हबीबा सारिया बीबियां दौड़ गई। रब जाने कि दरवाजे के थ्रू बरामद किया। जनाब सैयदा रोंदे रोंदे घर में बह गए।
जनाब अमीर अल मोमिनीन के गल रस्सियां पा के दरबार लै गए। रब्बे मोहम्मद की कसम जनाब सैयदा को जिस वक्त पता लगे तो दरबार आके मेरी सैन ने अपने सिर के रिजा सिर्फ इंज हाथ पाया जिवें जो रस्सी विच करता नहीं मेरे इमाम ने मोड़ के आने बतूल तनु तेरे हक दा वास्ता बददुआ ना करे। इन वास्ते दुआ मोहम्मद मुस्तफा मांग के गए बतूल इन वास्ते बददुआ ना करे। अजे बीबी दा हाथ चादर दे विच आई रब्बे मोहम्मद की कसम जेड़े सतून अड़ खजूरां दे वो जमीन तो इतने बुलंद हो गए जो बंदियां दे सर थले रह गए खजियां उत्ते बुलंद हो गई। जनाब सैयदना अमीर अल मोमिनीन फरमाया नहीं बतूल ये मेरा भी इम्तिहान है तेरा भी इम्तिहान है। अज़ादारा रुपये वेड़े चाहिए जख्मी ढेर आई पसलियां त्रै टुटियां हुई मौसम शहीद हाथ टूटा होया अग दी बिदाई कोई नहीं रुखसार जख्मी बड़े हौसले नाल तै सुनिया मैं हौसले नाल सुनाया रब्बे मोहम्मद दी कसम रोंदी रोंदी मिट्टी ते रह गई है हाथ मार के आके यारी मिन्नत पे कर दिया मेरी त्रै वसीयतां ना भुलाविया केड़ी केड़ी वसीयत फरमाया उन्हां मेरे जनाजे ते ना बुलावे जिन्ना मेरा मौसम शहीद। दूसरी वसीयत यारी अजरा पहले मेरा जनाजा जावे। तीसरी वसीयत फरमाया